नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। राजनीति में आने का कब से विचार किया आपने और कैसे शुरुआत की? राजनीति का तो मैं बताऊं आपको कि सरपंच बना था मैं 2005 के अंदर। तो हमारे गांव के अंदर कोई भी देश आज़ाद होने के बाद में सरपंच नहीं बना था, लड़े कई जने थे। तो मेरे मन में ये था कि हमारे गांव का भी एक बार सरपंच होना चाहिए। और लोकतंत्र के अंदर आपको पता है वोटिंग से सारी चीज़ें होती है, और मैं भी चुनाव लड़ लिया सरपंच बनने के लिए। और गांव में बहुत सारे जो विकास कार्य वगैरह है इनको करवाने की अपने मन में था कि कई मतलब ऐसे विकास कार्य थे जो पिछले सालों में नहीं हुए थे। तो मैंने कहा अपन सरपंच बनेंगे तो अपन प्रयास करेंगे और विकास का कार्य कराएंगे, जनता की जो दिक्कतें हैं उनको दूर करेंगे। ये मकसद लेकर के मैं सरपंच बना था। और उसके बाद में मेरी माँ जो है सरपंच बनी। 2014 तक मेरी माँ सरपंच रही और 2014 में मैं पंचायत समिति सदस्य बना। भारतीय जनता पार्टी के टिकट के ऊपर मैं पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा था। और रावलिया जो वार्ड संख्या 3 है गोगुंदा के अंदर, वहाँ से मैं 932 वोटों के अंतर से जीता था। सर, जाड़ोली ग्राम पंचायत के आप सरपंच बने 2005 में और आपने बताया कि एक मकसद लेके मैं सरपंच बना था। उस मकसद में आप है जो कितना मैं कामयाब हुआ काफ़ी हद तक। काफ़ी मोटे काम कुछ बता सकते हैं कि मैं बताता हूँ आपको कि एक तो जिस रोड से आप आए हैं ना, उस रोड के बीच के अंदर जो एक पुलिया थी वो काफ़ी मतलब जो क्षतिग्रस्त थी कई सालों से। सबसे पहले उस पुलिया को ठीक करवाया मैंने। मेरे गांव के अंदर 5 तरफ से एंट्री है इस गांव में प्रवेश के लिए, और उसमें से आप ये मान लो कि 3 जो है वो डामर की सड़कें हैं और 2 ग्रेवल की सड़कें हैं। ये सब मेरे टाइम में इनका वापस सुदृढ़ीकरण भी हुआ और नए प्रोजेक्ट ये भी भिजवाए। जाड़ोली ग्राम पंचायत के मुख्यालय के ऊपर जितने भी गली मोहल्ले हैं वहाँ सब जगह मैंने सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बनाई, अतिक्रमण हटवाए। सुथार मारडा रेवेन्यू विलेज है, वहाँ भी सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बनवाई, वहाँ भी अतिक्रमण हटवाए। मेरे गांव के अंदर भी मैंने सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बनवाई, अतिक्रमण हटवाए। जो बरसों से रास्ते बंद थे उनको भी मैंने खुलवाए। 2-3 रास्ते ऐसे थे जो कई लोग काबिज थे उसको बरसों से, वो मैंने खुलवाए। टोटल 9 गांव थे, उसमें से 8 आबाद थे और 1 गैर आबाद था। 8 ही गांवों के अंदर मैंने काम करवाया। सब जगह सीमेंट कंक्रीट की रोडें बनवाई, एनीकट बनवाए और पुलियाएँ बनवाई, सामुदायिक भवन बनवाए। और आप सामने देख रहे हो एक भील बस्ती, वहाँ से आगे से रास्ता आता है बागुनी की तरफ से, तो मंदिर देवरी का मथारा मंदिर है, वहाँ से होकर आता है। उसके लिए भी मैंने 25 लाख से सीमेंट कंक्रीट की रोड बनवाई है। तो बहुत काम आपने करवाया। कुल मिला के आपने जो मकसद, आपका जो मकसद था वो मकसद पूरा हुआ आपके कार्यकाल में। मैंने बहुत कुछ करवाया। मतलब आप ये मानो कि मैंने 10वीं तक का स्कूल खुलवाया मेरे गाँव के अंदर, और पटवार भवन बनवाए पंचायत के लिए। फिर उसके बाद में और उसको इम्प्रूव करने के लिए आपकी माँ सरपंच बनी, उस दौरान फिर जो है और उन कामों को इम्प्रूव आप कर पाए। काम हुए। फिर आप 2014 में अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र से हटके रावलिया खुर्द ग्राम पंचायत क्षेत्र के हिस्से में जाके चुनाव लड़े और वहां से जीते भी। ये संभव लगा था आपको और कैसे कर पाए? क्या हुआ कि रावलिया में देश आज़ाद होने के बाद में वहाँ पे भी क्या कि भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य जीत नहीं पाया था, यहाँ तक कि सरपंच भी नहीं बन पा रहे थे वहाँ पे। तो ऐसी सीट में टिकट मांगा था, तो उन्होंने मेरे को ऐसी जगह पे दिया कि जहाँ पे मतलब जो है सीट को निकालना बहुत कठिन था।
तो मैं चुनौतियों को स्वीकार करने वाला आदमी शुरू से, और सरल काम तो हर कोई कर लेगा यार, कठिन काम करना मेरी आदत में है। तो मैंने कहा चलो मेरे को दो वहाँ से, ठीक है करेंगे, पब्लिक में जाएंगे, मेरे जो विचार है उनके सामने रखूँगा, मेरा पक्ष मैं उनके सामने रखूँगा मजबूती के साथ में, और मैं जो है निश्चित तौर पे जो है सफलता हासिल करूँगा। मुझे सफलता मिली, वहाँ के लोगों का मेरे प्रति बहुत स्नेह है आज भी, और बहुत स्नेह रहा है, और भारी मतों से उन्होंने मेरे को जिताया है। भारतीय जनता पार्टी से आपका जुड़ाव कब हुआ था, कब उसके सदस्य बने, कब कार्यकर्ता बन के आपने उनके लिए काम किया? भारतीय जनता पार्टी से मैं प्रकाश जी पुरोहित जो अध्यक्ष थे उस समय जुड़ा था, और भारतीय जनता पार्टी की हम सन की बात करें, कौन सा? भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मैंने पंचायत समिति का जो मैं सदस्य बना, मैं उसके आसपास ही बनने के लिए, उससे पहले मैं सदस्य नहीं था, परंतु महावीर जी बोगरा साहब से मेरे काफ़ी नज़दीकी थी, तो मैं प्रोग्राम में आता जाता रहता था, पार्टी के काम भी करता था। हमारे विधायक जो है अभी वर्तमान में प्रताप, इनके पिताजी जब भूरालाल जी जब इलेक्शन लड़े थे उस समय हम बच्चे थे, फिर भी उनके लिए हम झंडे लेके घूमते थे। पंचायत समिति एक सदस्य के तौर पे जब आपने रावलिया खुर्द सीट से चुनाव लड़ा था, उस दौरान कयास भी ये थे, कयास क्या थे? आपकी तो पूरी रणनीति थी और आप आगेवान थे, और आप प्रधान के प्रमुख दावेदार थे कि प्रधान आप बनेंगे, और आप निश्चिंत भी थे उस चीज को लेकर। गैप कहाँ हो गया था? भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है ना, उनको कठपुतलियां चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, और उस कठपुतली वाले मापदंड के ऊपर मैं फिट नहीं हो रहा था, और मैं किसी के हाथों की कठपुतली बनना नहीं चाह रहा था। जो लोग दूसरों के मतलब रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में रहे, आप अपने खुद के विवेक से कुछ भी नहीं कर सके, तो उस स्थिति में मैं जो है राजनीति नहीं करना चाह रहा था। जनसेवा करनी है, जनसेवा कर ही रहे पब्लिक की। फिर भी ये माना जा रहा था राव साहब उस समय कि सारे जो सदस्य जीते थे वो एक तरीके से आपके जो सहयोगी थे, आपके जो समर्थक थे वो जीते थे, और लगभग तय था कि BS राव प्रधान बन रहे हैं। अचानक से गेम चेंज हुआ, क्या कहें? मेरे को टिकट जब दिया था तो कंडीशनल टिकट दिया मेरे को। मेरे मित्र हैं भंवर सिंह जी परमार, जो भी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के उदयपुर देहात के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेरे को कहा था कि राव साहब टिकट तो आपको दे रहे हैं, आप सीट निकालना, प्रधान आपको बनवाएंगे, परंतु सदस्यों की बाड़ेबंदी आप मत करना, आपसे हमारा ये अनुरोध है। उससे बाड़ेबंदी करने से गलत मैसेज आता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होंगे तो सदस्य अपनों को चाहेंगे, अपन अनुभवी है और हिसाब से अपन फिट है उसके लिए। तो योग्यता को जब वो लोग कह रहे हैं कि दरकिनार नहीं करेंगे और आपको मौका देंगे हम, और उसके बाद में जब सदस्य मेरे को फ़ोन कर रहे थे प्रधान के चुनाव से पहले कि साहब MLA साहब और कुछ लोग भाजपा वाले और संघ वाले हमारे पास आए हैं और फ़ोन भी आ रहे हैं कि बाड़ेबंदी में जाना है, तो हम आपके साथ आना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं बाड़ेबंदी नहीं करूँगा। मैं पूरी तरह से मतलब जो मैंने जो कमिटमेंट किया था ना, उस कमिटमेंट के हिसाब से कटिबद्ध था कि मैं बाड़ेबंदी नहीं करूँगा। तो मैंने भंवर सिंह जी को फ़ोन किया, मैंने कहा भंवर सिंह जी यार लोगों के मेंबर्स के फ़ोन आ रहे हैं कि साहब बाड़ेबंदी के लिए लोग कर रहे हैं, फिर हम आपको प्रधान बनाना चाहते हैं, फिर कैसे क्या करें? तो भंवर सिंह ने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बाड़ेबंदी से, गुलाब जी भाई साहब चाहेंगे उनको प्रधान बनाएंगे और आपको ही प्रधान बनाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, विश्वास तो सब पे करना ही पड़ता है, और विश्वास से ज़्यादा जो बात है, मैंने जो कमिटमेंट किया था ना, मैं बाड़ेबंदी नहीं करवाऊंगा, मैंने बाड़ेबंदी नहीं करवाई। गुलाब चंद जी कटारिया साहब को स्वाइन फ्लू हो गया था, और प्रधान के चुनाव से पहले वो आइसोलेशन के अंदर थे, उनके घर पे ही कोई मुलाकात भी नहीं कर पा रहा था। और मैं आपको बताता हूँ, मैं कभी गुलाब चंद जी कटारिया के घर पे गया भी नहीं आज दिन तक। मुझे ये भी पता नहीं कि उनके मकान जो है वो उसका दरवाज़ा कौन सी दिशा के अंदर और कौन से कलर का उनका मकान है या कितने मंजिल का मकान है। मैं चापलूसी और चमचागिरी के अंदर कभी विश्वास भी रखता हूँ, मैं अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा रखता हूँ और उस काबिलियत के सारे में सारे काम करता हूँ। तो जब ऐसी स्थिति बनी थी तो मैंने भंवर सिंह को, मैंने भंवर सिंह यार इस स्तर से ये हो रहा है, तो भंवर सिंह ने कहा कि हम आपके लिए पार्टी का जो मैंडेट है आपके लिए भेज रहे हैं और अधिकृत प्रत्याशी आप ही रहोगे। तो आपको पता है आगे से खाली फॉर्म आते हैं, या गोविंदा फॉर्म लेके भेजे थे वहाँ से, और यहाँ लोगों ने जो है अभी जो प्रधान जी जो है उनका नाम भर दिया और मेरे को जो दरकिनार कर दिया था। और मैंने जब भंवर सिंह से बात करी, वादा खिलाफी की भाजपा के पदाधिकारियों ने जिले के नेतृत्व निस्संदेह की, इसमें कोई डाउट नहीं, वादा खिलाफी की है। और इस चीज़ के ये लोग अभ्यस्त भी हैं, मैं बता रहा हूँ। ये इन लोगों के जो उपदेश है ना,
वो उपदेश कभी जीवन में इनके जो है अभ्यास नहीं बना है। ये उपदेश देते हैं, वो उसी उपदेश को ये स्वयं अगर अभ्यास बना लेवे तो मैं सोचता हूँ कि लोगों के साथ में कभी चोट नहीं होगी। ये स्थिति है।